9th State Board. Today we'll start with Geometry, Chapter 1. See, you very well know all what is number line. Number line क्या होता है? 0, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर्स, राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर्स. अब ये देखेंगे यहाँ पर व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स. कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या? कोऑर्डिनेट्स मतलब कोई भी पॉइंट को जो नंबर एसोसिएट किया है उसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ए, अब ये ए का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 1. ए का कोऑर्डिनेट इज व्हाट? 1. अगर मैं बोलूं एम, तो एम का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? एम का कोऑर्डिनेट इज -2. पी का कोऑर्डिनेट इज 3. तो कोऑर्डिनेट मतलब क्या? ये नंबर्स, ये जो रिप्रेजेंट किया है ना नंबर्स, इसको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं. सो जो भी अल्फाबेट रहेगा, सपोज आई से व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ आर, तो आर का कोऑर्डिनेट क्या है? -1. दीज आर व्हाट? कोऑर्डिनेट्स. अब हम डिस्टेंस देखेंगे. डिस्टेंस मतलब वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स. सपोज इफ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए टू पी या पी टू ए, ये दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है. सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस? ऑलवेज रिमेंबर, डिस्टेंस इज नेवर इन माइनस. ये साइड भी काउंट करोगे तो डिस्टेंस माइनस में नहीं रहेगा. डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? अब यहाँ पे ओरली भी कर सकते हैं. ओरली मतलब ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट. तो डिस्टेंस कितना है? 2 यूनिट्स का. करेक्ट. अब फॉर्मूला वाइज देखेंगे. फॉर्मूला वाइज हमें कैसे डिस्टेंस फाइंड करना है? इफ यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, तो हम कैसे लिखेंगे? डिस्टेंस बिटवीन, डी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन ए पी, ए कॉमा पी. ये डिस्टेंस क्या होगा? लार्जर कोऑर्डिनेट. अब देखो कोऑर्डिनेट मतलब ये नंबर्स ना, लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट. पी का कोऑर्डिनेट क्या है? 3. ए का कोऑर्डिनेट इज 1. तो इसका फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस का? लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट. सो लार्जर माइनस स्मॉलर मतलब 3 - 1. 3 - 1 कितना आएगा? 2. सो डिस्टेंस बिटवीन, यू कैन राइट डिस्टेंस बिटवीन, ऐसे फाइनल लिखना है, AP इज इक्वल टू 3 - 1 दैट इज 2. ठीक है. सो यहाँ पर हमने ये ओरली भी किया, बट उसका ये फॉर्मूला है. डिस्टेंस बिटवीन 2 कोऑर्डिनेट्स इज लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट. नाउ विद दिस विल स्टार्ट 1.1 एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन. So this number line is already given in first question, 0 and ये सब minus and ये साइड प्लस. ये ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में. So and naming भी दिया है. Now first question is to find the distance between DE, sorry BE. BE, अब ये नंबर लाइन पर देखो BE कहाँ पर है? 0 के राइट हैंड साइड में है BE. मतलब हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है, BE का डिस्टेंस. तो व्हाट इज द फॉर्मूला? लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट. मतलब क्या करेंगे यहाँ पर? 5 - 2. इसे डायरेक्ट मत लिखो, स्टेप्स लिखना है यहाँ पर. फर्स्ट यू हैव टू राइट कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ व्हाट? बी. कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज 2. तो यहाँ पर 2 लिखो. एंड देन नेक्स्ट इज ई ना, और कोऑर्डिनेट ऑफ ई क्या है? 5. तो यहाँ पर नेक्स्ट लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ ई, दैट इज हाउ मच? 5. फिर नेक्स्ट स्टेप लिखना है, 5 इज लार्जर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ना. सो नेक्स्ट स्टेप में लिखो 5 ग्रेटर देन 2. मतलब ये लार्जर कोऑर्डिनेट है, ये स्मॉलर कोऑर्डिनेट है 2, है ना. सो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन BE is equal to larger coordinate minus smaller coordinate, that is 3. This is the answer. अब बाकी क्वेश्चंस के लिए मैं स्टेप्स नहीं लिखूंगी, तुम्हें पूरा स्टेप्स लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टेंस बिटवीन JA. अब A तो यहाँ पर है, A कोऑर्डिनेट इज 1, J कोऑर्डिनेट इज -2. दिख रहा है? J कोऑर्डिनेट इज -2.
एंड ए कोऑर्डिनेट इज 1। तो पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लो। जे का क्या है 1, ए का वेट ए का कोऑर्डिनेट इज 1 एंड जे का कोऑर्डिनेट इज -2। सो जैसे यहाँ पर ये पूरा लिखना है कोऑर्डिनेट ऑफ ए कोऑर्डिनेट ऑफ जे ऐसा, एंड फिर ग्रेटर देन लेस देन का साइन डालना है। तो यहाँ पर विच इज ग्रेटर, पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर ना, सो हियर यू हैव टू राइट, आई एम राइटिंग हियर 1 is greater than -2, 1 is greater than -2, मतलब लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, तो लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। साइंस में कंफ्यूजन मत करो, ये माइनस अलग है, ये माइनस ये 2 का है। सो लार्जर माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो प्लस हुआ मतलब आंसर कितना आएगा 1 + 2 दैट इज हाउ मच 3। So we can say distance between JA is how much 3. Now next question we'll see, find distance between PC। अगर हमें distance find करना है PC का, अब PC कहाँ पर है, P is -4 और C is 3। P कितना है -4, C है 3। तो यहाँ पर विच इज द स्मॉलर एंड विच इज द बिगर नंबर, वी कैन से पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है, सो विल से यार 3 इज ग्रेटर देन -4। 3 ग्रेटर मतलब स्मॉल, लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, मतलब लार्जर माइनस स्मॉलर, स्मॉलर -4 है ना, सो ये माइनस माइनस प्लस होगा, मतलब 3 + 4 आंसर इज 7। नेक्स्ट विल सी डिस्टेंस बिटवीन J एंड H। अब J देखो, J यहाँ पर है, H भी यहाँ पर है, C J एंड H -2 एंड -1 है ना, सो J का कोऑर्डिनेट लिखेंगे -2, H का कोऑर्डिनेट लिखेंगे -1। अब दोनों भी माइनस माइनस है, तो ग्रेटर कौन सा है, ये वाला स्मॉलर नंबर है वो ग्रेटर होता है, सो यहाँ पर लिखो -1 ग्रेटर देन -2। ठीक है, सो क्या होगा लार्जर माइनस स्मॉलर, ये लार्जर है ना, ये स्मॉलर है कोऑर्डिनेट, सो लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, ये माइनस का साइन है, सो इट विल बी -1, ये माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, दिस -1 ऐसे ही लिखो, ये जो साइंस बाजू बाजू में है ये माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, सो -1 + 2, तो आंसर कितना आएगा, प्लस माइनस इज माइनस, 2 - 1 1, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर प्लस, सो आंसर इज व्हाट +1। Next we'll see distance between KO. See, K is -3, O is 0. What is K? K is -3, O is 0. Now which is the greater? Obviously a 0 is greater. So we'll write 0 greater than -3. So larger ये है and smaller ये है, so larger coordinate minus smaller, मतलब क्या होगा यहाँ पर लार्जर माइनस स्मॉलर, तो माइनस माइनस प्लस मतलब 0 + 3, सो आंसर इज 3, मतलब डिस्टेंस कितना है ऑफ KO 3। नेक्स्ट विल सी डिस्टेंस बिटवीन PJ, P, J। सी P इज हियर, J इज हियर, तो -4 -2 ना, P इज हाउ मच -4, J -2। मैंने क्या बोला है, दोनों अगर माइनस माइनस है तो छोटा वाला नंबर ग्रेटर होता है, सो इट इज हाउ विल यू राइट -2 ग्रेटर देन -4, तो ये लार्जर एंड ये स्मॉलर, तो माइनस कैसे करेंगे, -2 माइनस -4 है ना, -2 माइनस -4, तो ये -2 ऐसे ही लिखो, ये माइनस माइनस नहीं होगा, ओके प्लस, ये ऐसे ही लिखना है, ये 2 माइनस माइनस विल बी प्लस, सो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 - 2 इज हाउ मच 2, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर प्लस, सो +2 या फिर 2 वट एवर, सेम ओनली। नाउ नेक्स्ट विल फाइंड डिस्टेंस बिटवीन OE, we'll find distance between OE. Where is O? See here, O is 0, E is 5. O is what? O is 0,
is 5. So which one is the greater? Positive number. So 5 is greater than 0. लार्जर माइनस स्मॉलर करेंगे तो लार्जर माइनस स्मॉलर मतलब 5 माइनस 0 करोगे तो कितना आंसर आएगा 5. सो डिस्टेंस बिटवीन OE इज 5. स्टेप्स के साथ लिखना है, हम जस्ट सॉल्विंग इन शॉर्टकट, लेकिन ये लिखते वक्त ये पूरा लिखो, कोऑर्डिनेट्स वाला स्मॉलर लार्जर ये पूरा स्टेप्स. नेक्स्ट विल सी क्वेश्चन डिस्टेंस बिटवीन QB. See QB. Okay, means your Q is how much? -5 and B is 2. Q is -5, B is 2. एक मिनट. हाँ, अब ये दोनों में ग्रेटर नंबर इज कौन सा? पॉजिटिव नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव वाला ग्रेटर होता है ना. सो 2 इज ग्रेटर देन -5. तो यहाँ पर कैसे करेंगे? माइनस, ये लार्जर और ये स्मॉलर, लार्जर माइनस स्मॉलर. सो लार्जर माइनस स्मॉलर इज -5. सो माइनस माइनस प्लस, सो 2 + 5 7. सो डिस्टेंस बिटवीन QB इज 7. Now our second question is 1.1 second question. This first question got over. If coordinate of A is X and B is Y, then we have to find distance between AB. अब ये क्वेश्चन का मतलब क्या है? वो लोग ने बोला कोऑर्डिनेट ऑफ A is X, मतलब X इज द कोऑर्डिनेट, एंड B is Y, मतलब B इज द कोऑर्डिनेट. X और Y कोऑर्डिनेट है, मतलब ये कोई तो नंबर है ना, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था. कोऑर्डिनेट मतलब नंबर. सो X एंड Y क्या है? इट इज सम ऑफ द नंबर, कोई तो नंबर है वो. तो हमें डिस्टेंस बिटवीन AB फाइंड करना है. ओके, अब ये क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें x का वैल्यू दिया है 1, दिस इज गिवन, और y का वैल्यू दिया है 7. मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स जो है, कोऑर्डिनेट्स मतलब जो x एंड y जो नंबर है, तो ये इसका आंसर कितना दिया है वो लोग ने? 1 और 7. ओके, सो ये x क्या रिप्रेजेंट करता है? A, एंड B क्या रिप्रेजेंट करता है? Y. B कोऑर्डिनेट एंड x कोऑर्डिनेट. ओके, तो सपोज आई ड्रॉ दिस लाइन, नंबर लाइन एग्जाम्पल, और यहाँ पर अगर मैंने x लिखा और यहाँ पर मैंने y लिखा, तो ये क्या है? A और ये क्या है? B, और इसका डिस्टेंस फाइंड करना है. और x का वैल्यू कितना दिया है वो लोग ने? 1, और y का वैल्यू कितना दिया है? 7. सो इट इज वेरी इजी. 1 एंड 7 ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं ना. अभी जैसे डिस्टेंस फाइंड किया वैसे ही करना है. सिर्फ वो लोग ने x y थोड़ा सा यहाँ पर डाला है, x का वैल्यू भी दिया है, y का वैल्यू भी दिया है कोऑर्डिनेट्स का. सो इन शॉर्ट हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है. करेक्ट, दिस इज द नंबर लाइन. A का कोऑर्डिनेट x है एंड B का कोऑर्डिनेट y है. ये क्वेश्चन मैं पहले ही बोला है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में दे हैव गिवन द वैल्यू ऑफ x एंड y. तो x का वैल्यू 1 है एंड y का वैल्यू 7 है. मतलब हमें डिस्टेंस बिटवीन AB, मतलब डिस्टेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स फाइंड करना है ना. तो सेम स्टेप्स अप्लाई करना है. कोऑर्डिनेट ऑफ A इज व्हाट? यू विल राइट हियर कोऑर्डिनेट ऑफ A इज 1. यहाँ पर लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ A 1, कोऑर्डिनेट ऑफ B 7. फिर लार्जर वाला कौन सा है? 7 ना. सो वी हैव टू राइट 7 ग्रेटर देन 1. तो लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, मतलब 7 माइनस 1, आंसर इज 6. सो डिस्टेंस बिटवीन AB इज हाउ मच? 6. सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन का ही फर्स्ट अभी हमने किया, सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड देखेंगे. उसमें भी x और y का वैल्यू दिया है. x का वैल्यू दिया है 6 और y का वैल्यू दिया है -2. तो ये भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं ना. x मतलब कौन सा है? A पॉइंट, एंड दिस इज B. तो AB का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. ये दोनों का डिफरेंस आएगा. तो डिफरेंस मतलब सेम. पहले लिखो, एक कोऑर्डिनेट ऑफ A इज 6, B का कोऑर्डिनेट इज -2. फिर क्या करना है? लार्जर माइनस स्मॉलर ना. तो ये लार्जर है, ये स्मॉलर है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. तो पॉजिटिव वाला ग्रेटर होता है ना. तो कैसे लिखेंगे? 6 ग्रेटर देन -2. 6 ग्रेटर देन -2 मतलब लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट. तो 6 माइनस क्या लिखेंगे? -2.
6 माइनस ये वाला -2, तो 6 + 2 हो जाएगा, माइनस माइनस, तो आंसर विल बी 8. सिमिलरली वन मोर क्वेश्चन विल ट्राई, जहाँ पर x का वैल्यू दिया है -3 और y का वैल्यू दिया है 7. तो यहाँ पर a कोऑर्डिनेट इज व्हाट, x मतलब a है ना, नंबर लाइन पर देखा, और y मतलब b. तो a कोऑर्डिनेट इज -3, b कोऑर्डिनेट इज 7. ऐसे सब आंसर्स में ये लिखो, x y लिखो, उसके ऊपर a और b लिखो, मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा. तो प्लस एंड माइनस मतलब ये लार्जर है ना और ये स्मॉलर है, तो हम क्या लिखेंगे, 7 ग्रेटर देन -3. तो लार्जर माइनस स्मॉलर करना है, मतलब 7 माइनस -3. इट विल बी 7 + 3 दैट इज 10. माइनस माइनस प्लस होता है, सो 7 + 3 इज 10. Now third question. In third question we have to see whether the points are collinear or not. Collinear का मतलब क्या होता है, collinear मतलब स्ट्रेट लाइन. अब फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, A B C. ये स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है. वही अगर मैंने ABC ऐसे बनाया, A B C, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है. तो और एक मेथड क्या है कोलिनियर का, मतलब ये जो पॉइंट्स है ये कोलिनियर है कि नहीं, कैसे फाइंड करेंगे वो. सपोज इफ आई से, अगर यहाँ पर मैंने बोला डिस्टेंस ऑफ AC, अगर मैंने बोला AC का डिस्टेंस कितना है 10, एंड इफ आई से AB इज 7 एंड BC इज 3, तो अब बोलो ये कोलिनियर है कि नहीं. यहाँ पे तो दिख रहा है कोलिनियर है, लेकिन और एक मेथड क्या है, सी, और एक मेथड क्या, सपोज ये तुम्हारे सामने ये डायग्राम नहीं है, तो फिर हाउ विल यू आइडेंटिफाई फ्रॉम दिस कि वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, ABC कोलिनियर है कि नहीं है, वो कैसे मालूम पड़ेगा. तो क्या करना है, जो दो स्मॉलर कोऑर्डिनेट्स, मतलब दो स्मॉलर डिस्टेंस है ना, ये वाला और ये वाला, डिस्टेंस बिटवीन AB एंड डिस्टेंस बिटवीन BC, दो जो स्मॉलर है ना उसको ऐड करो, तो 7 + 3 कितना होता है 10, और AC भी कितना है 10, तो वी कैन से दैट ABC इज कोलिनियर. ठीक है, क्या करना है हमें, अगर ये 3 दिया है एंड फाइंड करना है वेदर दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, तो क्या करना है, तीनों में से जो स्मॉलर है, इसमें से स्मॉलर क्या है, ये और ये स्मॉलर है ना, तो 7 + 3 करो, तो 7 + 3 कितना होता है 10, तो ये 10 और ये 10 सेम है ना, तो वी कैन से दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर. वही अगर ये एग्जाम्पल में देखेंगे, तो देखो यहाँ पर अब ये डिस्टेंस 7 रहेगा, सपोज ये 3 रहेगा, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि ये डिस्टेंस 10 ही रहेगा ना, मतलब ये क्या है, नॉन कोलिनियर है, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम नहीं रहेगा AC का. यहाँ पर AC का डिस्टेंस 10 है एंड दोनों को ऐड करके भी 10 है, तो वी कैन से इट इज कोलिनियर. लेकिन यहाँ पर AC का डिस्टेंस विल बी समथिंग डिफरेंट, ये 7 और ये 3 करोगे तो दिस इज नॉन कोलिनियर. अंडरस्टूड. तो वैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट. तो वैसे डिस्टेंस बिटवीन PR दिया है, दैट इज 7. डिस्टेंस बिटवीन PQ दिया है, दैट इज 10, एंड डिस्टेंस बिटवीन QR दिया है, दैट इज 3. अरे ये तो यही क्वेश्चन हो गया. अब देखो यहाँ पर दो स्मॉलर जो डिस्टेंस है वो ऐड करो, मतलब 7 और 3. तो स्टेप्स कैसे लिखेंगे, ये सब लिखो और इधर लिखो गिवन, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है ना. फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखो डिस्टेंस बिटवीन, क्या ऐड करना है, स्मॉलर वाला, मतलब ये और ये, दिस वन एंड दिस वन, तो लिखो डिस्टेंस बिटवीन PR प्लस डिस्टेंस बिटवीन QR, ये दोनों ही ऐड किया ना स्मॉलर वाला, PR एंड QR इज इक्वल टू हाउ मच, कितना, ये 7 और ये 3 ना, तो 7 + 3 दैट इज 10. मतलब ये 10 और ये 10 मैच हो रहा है, तो ऐसे लिखो डिस्टेंस बिटवीन, मतलब ये पूरा दिस इज इक्वल टू दिस ना, तो डिस्टेंस बिटवीन PR प्लस डिस्टेंस बिटवीन QR इज सेम मतलब इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन PQ, डिस्टेंस बिटवीन PQ. So we can write that therefore points P, R and Q are
कोलिनियर। ठीक है, अब इसको डायग्रामेटिकली देखोगे नंबर लाइन पर तो कैसे बनेगा ये, PR7, PQ 10, PR7 है मतलब PQ यहाँ पर होगा ना, ये 10 है पूरा, और QR इज 3, तो वी कैन से दैट R इज द मिड पॉइंट, PQ का मिड पॉइंट R है, R बीच में आ रहा है, सो यहाँ पर वो भी लिखो R इज मिड पॉइंट, नॉट मिड पॉइंट, ऐसे लिखो R लाइज बिटवीन, वेट, R लाइज बिटवीन P and Q, therefore this can be written as P dash R dash Q, स्ट्रेट लाइन में ना तो ऐसे लिखते P dash R dash Q। Similarly second question we'll see, distance between RS is given 8, distance between ST is given 6 and distance between RT is given 4। इसमें भी पहले स्मॉलर कोऑर्डिनेट से वो ऐड करेंगे, स्मॉलर मतलब इसमें स्मॉल क्या है, ये और ये, तो क्या ऐड करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ST प्लस डिस्टेंस बिटवीन RT, दैट इज हाउ मच, 6 + 4 कितना आता है 10। अब ये 10 और 8 तो सेम नहीं है, मतलब ये समझ में आता है कि दीज आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो ये लिखा। उसके बाद लिखो डिस्टेंस बिटवीन RS इज इक्वल टू 8, तो मैच नहीं होता है, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन ST प्लस RT, ये वाला जैसे यहाँ पर हमने किया था, क्या, ये जो एडिशन किया है ना, एडिशन, ये और ये इक्वल आया था, सी ये और ये इक्वल आया था, इसका आंसर कितना है 10, और ये तो हमने क्या लिखा था, दिस इक्वल्स, देखो दिस बोथ डिस्टेंस इक्वल्स दिस डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर अनइक्वल आ रहा है तो क्या लिखेंगे हम, दिस डिस्टेंस, मतलब देखो ये वाला इज नॉट इक्वल टू विच वन, RS। समझ में आया कैसे लिखना है, दिस इज नॉट इक्वल टू RS, क्योंकि इसका आंसर 10 है जबकि RS इज 8।